Hey everyone, let's start section 478 onward some section that is covered under the chapter 35 of the BNSS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो प्रोविज़न है बेल एंड बॉन्ड्स का वो चैप्टर 35 में दिया गया हुआ है। इससे पहले जो प्रोविज़न था वो 33 में दिया गया था, चैप्टर 33 में। और सेक्शन 437, 438, 436 यहाँ से स्टार्टिंग था उसका। बट इस वाले न्यू हमारे बेयर एक्ट में जो हमारा न्यू अमेंडमेंट हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, इसमें हमारा चैप्टर 35 जो है वो कवर करता है प्रोविज़न एज टू द बेल एंड द बॉन्ड्स। और इसके बारे में हम इसके सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो अमेंडमेंट हुए मैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगी। जैसे कि पहले हमारा सेक्शन जो 2B है, 2A था, बेल के बारे में बता रखा था, वो सब चीज़ें अब उसमें डिफ़ाइन नहीं किया था। बट आज के टाइम हमारे इस वाले प्रोविज़न में, इस वाले बेयर एक्ट में हमारा जो बेल का प्रोविज़न है, प्रॉपर बेल बॉन्ड सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सेक्शन 2 को रीड करेंगे, सेक्शन 2 के सेक्शन 2B में जाएंगे तो आपको डिफ़ाइन किया होगा कोई भी एक्यूज्ड है या फिर कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, अगर ऐसे माना जाता है कि इसने किसी क्राइम को किया है और उसमें बेल देने की पॉसिबिलिटी है तो द बेल आर अलाउ उन सब विद सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन के साथ। आप सेक्शन 2B को पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड के बारे में। आप जब बॉन्ड के बारे में ओनली पढ़ेंगे वो सेक्शन 2E में डिफ़ाइन किया हुआ है, और बेल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्शन 2D में डिफ़ाइन किया हुआ है। सेक्शन 2D जो है वो किसके बारे में बात करता है? बेल प्लस बॉन्ड। बेल दिया गया है बॉन्ड के साथ। बॉन्ड्स जो होते हैं यहाँ पे आपको बेल दिया गया है, वो बेल ऑन श्योरिटी दी गई है। मतलब आपका कोई किसी ने कोई गवाह है या कोई साथ में है जिसके थ्रू आप रिलीज़ किए जा रहे हो, जिसके कंडीशन टर्म एंड कंडीशन पे आप रिलीज़ किए जा रहे हो। श्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा भी है कि बेल और बॉन्ड जो है यहाँ पे विद श्योरिटी लिखा हुआ है। और 2D में डिफाइन किया है बॉन्ड, डी से डी के बाद ई आता है तो हम उसमें सिर्फ बॉन्ड ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पहले बीबी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेल के बाद बेल बॉन्ड्स, फिर बॉन्ड्स जो है उसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आई हैव रिटन दैट द विद द, एक तरफ से पर्सनल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा पहले वाले बेयर एक्ट में भी। इसमें आपके ही ऊपर कुछ कंडीशंस लगा के आपको उस बॉन्ड्स पे साइन करा के आपको जो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो एक तरफ से पर्सनल बॉन्ड जो होता है वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है। बॉन्ड जो है विद श्योरिटी बेल बॉन्ड, विदाउट श्योरिटी बॉन्ड। ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो इस टाइम ऐड किया गया है। और आगे हम सेक्शंस पढ़ेंगे। 478 है, जैसे 479 है। 479 हमारा देखो पहले क्या था, 436, देन नेक्स्ट सेक्शन था 436A। वो जो अमेंडमेंट वाला सेक्शन 436 था, इस टाइम वो अमेंडमेंट हटा के, मीन्स उस प्रोविज़न को नहीं हटाया, उस 436 को हटा के डायरेक्टली 479 डाल दिया है। कोई भी ABC नहीं है। सेक्शन इसलिए एक्सटेंड हुए हैं कि पहले ABC थे, सब क्लॉजेस थे, अब उस सब क्लॉज को हटा दिया गया है। ABC को हटा कर डायरेक्टली सीधे सेक्शन टू सेक्शन बेस्ड कर दिया गया है। तो 479 में हमारा जो पहले था अंडर ट्रायल का प्रोविज़न था, उस चीज़ को 479 में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम ऐसी और भी सेक्शंस हैं जो हमारे जो 437 था, ठीक है, 438 का है, ये सब सेक्शन आप चेंज हो चुके हैं। इनके जो 437A था वो भी चेंज हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो अब अपना अपना प्रॉपर प्रोविज़न बन गया है इन द प्लेस ऑफ A and B and C, ठीक। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम सिंपल अभी 478 पढ़ेंगे। 478 को डिटेल पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंजेस ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 479, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। बट अभी यहाँ पे ऐसे जेन्युइनली नॉर्मली हम पढ़ेंगे कि हम बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हमें अमेंडमेंट से नहीं, मतलब जब अमेंडमेंट आएगा तो उसके आगे हम उस सेक्शन को डिटेल में पढ़ लेंगे अमेंडमेंट फॉर्म में, ठीक। आगे देखें,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। सिंपल सी बात है, बेल हम कब ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट से डायरेक्टली इसलिए पढ़ा रही हूँ, पर्पस ये है कि कुछ लोगों को डायरेक्ट रीडिंग नहीं आती, और डायरेक्ट जो है उससे अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड पे समझाना। किस केसेस में हम बेल, सिंपल बेल की बात की गई है, हम बेल कब लेंगे। अगर आपको बेल की डेफिनेशन में आते हो तो आपको बेल कब मिलेगी। व्हेन एनी पर्सन अदर देन द पर्सन देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ बोल रखा है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अदर देन नॉन बेलेबल है, मीन्स यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस, जो बेल जिस पे मिल सकती है उस वाले ऑफेंस की बात की गई है। यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात नहीं की गई है। और जहाँ पे बेलेबल की ऑफेंस की बात की जाती है वहाँ पे हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, इवन अदर कोर्ट्स के पास पावर होती है। जहाँ पे नॉन अवेलेबल की बात होती है वहाँ पे कुछ जगह छोड़ के अदरवाइज हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही पावर होती है, ठीक है। तो व्हेन एनी पर्सन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन अवेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंटेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। अगर कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस ना किया हो बल्कि एक बेलेबल ऑफेंस किया हो, उस ऑफेंस में अरेस्ट हो गया हो या डिटेन कर दिया गया हो बिना किसी वारंट के बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और अपीयर और उसको इसे बुला लिया गया है कोर्ट के, ऐसा लगता है कि कोर्ट में बुला लिया जाएगा, या फिर अपीयर और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के पास ला दिया गया है विदाउट वारंट, एंड इज प्रिपेयर्ड एट any time while in custody of such officer or at any stage of proceeding before such court to give bail। तो उसके पास उस सिचुएशन में क्या राइट है, he have the right to take the bail from the if he is under the process of trial or under the process of appearance of the police officers, ठीक है, investigation inquiry, at that time he have the right to file the bail application। तो उसके पास ये एक मैटर ऑफ राइट है, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, वो उसका राइट है, उसको मिलेगा, ठीक है। इफ़ ही अप्लाई ही डेफिनेटली गेट बिकॉज ही इज ट्रायल अंडर द बेलेबल ऑफेंस और मे नॉट ट्रायल इवन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट अंडर द मे बी appear to be accused or any suspected person but for the particular offense, then he have the right to take the bail provided that सच ऑफिसर और द कोर्ट। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब समझते हो आप, इसका अपोजिट मीन्स इसके एक तरफ से हम बोल सकते हैं प्रोवाइडेड है दैट द सच ऑफिसर और कोर्ट इफ़ ही और थिंक फिट मे एंड सेल सच पर्सन इज इंडिजिएंट। अगर ऐसे लगता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ऐसे लगता है उस कोर्ट को या उस पुलिस ऑफिसर को कि वो पर्सन जो है एक इंडिजेंट पर्सन है, ही इज़ एन इंडिजेंट पर्सन, और अनेबल टू फर्निश द श्योरिटी, और फर्निश करने लायक नहीं है श्योरिटी, क्योंकि बेल दे रहा है तो कुछ ना कुछ श्योरिटी तो ले गई। इंस्टेंट ऑफ टेकिंग सच बॉन्ड और फ्रॉम सच पर्सन, कोई भी ऐसा बेल बॉन्ड लेने की जगह उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द अपेयरेंस देयर आफ्टर। एक बॉन्ड सिंपल सी उसके पर्सनल बॉन्ड्स पे अपेयर होने के बेसिस पे कि इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो यू हैव टू अपेयर, उस बेसिस पे एक बॉन्ड साइन करा लेगा और छोड़ देगा उसे, वो कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। अगर ऐसे अप्लाई किया जाता है, अगर वो अप्लाई करता है, वो तो उसको मैटर ऑफ राइट होता है, अप्लाई करेगा उसे मिलेगा। अगर वो अप्लाई नहीं करता है तो कुछ जज और कोर्ट पुलिस ऑफिसर इसको इन्फॉर्म भी करते हैं कि आप अगर बेल लेना चाहते हो यू कैन टेक द बेल, ठीक। नेक्स्ट कम टू द एक्सप्लेनेशन पॉइंट। जो एक्सप्लेनेशन होता है इन्हीं पॉइंट्स का डिटेल होता है। प्रोवाइड जो होता है कंडीशंस होती हैं, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उन्हीं टर्म्स के कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ वर्ड्स को। वे अब देखो इंडिजेंट पर्सन हमने वर्ड यूज़ किया था, तो इंडिजेंट पर्सन की एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। वेयर अ पर्सन इज़ अनेबल टू गिव अ बेल बॉन्ड विद इन अ वीक। अभी हमने पढ़ा कि अगर वो इंडिजेंट है तो उसको बेल दे सकते हैं, पर अब वो बेल पता कैसे लगेगा वो इंडिजेंट है कि नहीं है, वो ऐसे पता लगेगा अगर वो एक हफ्ते के अंदर, अरेस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता हो चुका है
और उस कोई पर्टिकुलर वो बेल नहीं ले रहा है, और वो इवन कहा भी जा रहा है तब भी वो बेल नहीं ले रहा है, तो उस टाइम सफिशेंट ऑन, और उसने कहा कि मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम ऑन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता ही है, प्रोसेस तो फॉलो, इन ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसके बाद ऑन द सफिशेंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू बी प्रिज्यूम दैट ही इज़ इंडिजेंट, और ऐसा लगता है कि हाँ ये इंडिजेंट है, तो उसको वहाँ पे, और तो सफिशेंट ग्राउंड पे पुलिस ऑफिसर और कोर्ट ये प्रिज्यूम करते हैं कि हाँ उनको ऐसा लगता है कि ही इज़ अ इंडिजेंट पर्सन, देन ऑन दैट पर्सन द ही कैन प्रिज्यूम दैट ही इज़ इंडिजेंट पर्सन और ही गिव द बेल, ठीक है, बेल दे देंगे उनको। फिर प्रोवाइडेड आ गया, इस चीज़ का ही प्रोवाइडेड है, पहला प्रोवाइडेड ये था हमारा, ठीक है। अब सेकंड प्रोवाइडेड क्या है ये, दैट फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 एंड 492। ये 492 हमारा कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड बॉन्ड के बारे में बात किया गया है। उस पर अगर कोई टर्म एंड कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस दी गई 492 में कि अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है तो ये बेल वोल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो हमने इंडिजिन पर्सन या फिर जो हम बेल के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं कि बेल मिलना चाहिए था, मैटर ऑफ राइट, वो सारी चीज़ें इन दोनों चीज़ें में नहीं। अगर पब्लिक ट्रांसिक्यूटी का मैटर है या फिर ऐसा है 492 का मैटर है कि कैंसिल कराया जा सकता है, तो वहाँ पे करा दिया जाएगा, उसको कैंसिल हो जाएगी उसकी वॉल एंड बॉन्ड, ठीक है। ये सब रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होते। नॉट बी स्टैंडिंग, फिर से बोल रहा है कि एनीथिंग सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ बेल एंड बॉन्ड, ठीक है, एज प्रोवाइडेड द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, अगर वो नहीं आता है तो क्या होगा, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम सब्सिक्वेंट ओकेजन द सेम केस ही अपीयर बिफोर द कोर्ट, और इन फ्यूचर जब वो दोबारा लौट के आएगा तो उसी मैटर में उसको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड एनी रिफ्यूजल शैल बी विदाउट प्रेजुडिस द पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड और फेल टू बी पे पेनल्टी, और जिसने अगर लेट सपोज उसको बॉन्ड किसी श्योरिटी के थ्रू मिला है तो श्योरिटी को बुलाया जाएगा और उस पर्सन को भी बुलाया जाएगा और उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, और अगर इन फ्यूचर में भी ना ही इन फ्यूचर कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगी। लिखा है मे रिफ्यूज़, नॉट सेल लिखा है बट मे लिखा हुआ है, तो रिफ्यूज़ कर देगी बेल को इन फ्यूचर देना। तो एक स्मॉल प्रोविज़न था सेक्शन 478 जिसमें हमने बेल के बारे में पढ़ा है। बेल के बारे में बहुत सारे केसेस भी हैं, केस लॉज भी हैं इसके, जैसे कि सरबजीत का केस था और गुरुबख्श का केस है, इन सब में टर्म एंड कंडीशन सब में बताया गया है। वो सारी केसेस आप एक बार रीड कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको इसके सारे केस लॉ बता दूँगी, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडर ट्रायल प्रोविज़न। ओके बाय।